ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपः। मेरे साथियों, हरि कथा के रसिकों, परम पिता परमात्मा की अपार कृपा फल स्वरूप है आज हम परम पवित्र परम श्रेष्ठ है कार्तिक महीने के 5वें अध्याय की कथा का कथन और श्रवण करने जा रहे हैं। मेरे साथियों, ये आपका सौभाग्य ही नहीं, आपके ऊपर परमात्मा की परम कृपा हो रही है जो आप कार्तिक के इन नियमों का अनुस्मरण कर रहे हैं। कहा गया है, बड़े बड़े यज्ञ पुण्य करने से क्या है, जिस प्राणी ने मानुष का तन पा करके कार्तिक के महीने में भगवती महाशक्ति तुलसा की पूजा कर ली, जिसने कार्तिक का स्नान कर लिया, जिसने कार्तिक के महात्म्य की कथा श्रवण कर ली, उसका मनुष्य का तन पाना सफल हो गया। तो साथियों, कार्तिक महात्म्य के इस दिव्य प्रसंग में महाराजा पृथु को नारद मुनि कार्तिक के महात्म्य सुना रहे हैं। आज महर्षि नारद जी अपने मुखारबिंद से भगवान के महिमा के दिव्य शक्ति एवं दिव्य स्तोत्र से भगवान की स्तुति करके कार्तिक महीने के इस परम पावनी परम पवित्र गंगा रूपी प्रवाह का आज स्नान श्रवण करा रहे हैं। धन्य है वो प्राणी जिनके श्रवण रंध्र भगवान की कथा श्रवण करके परम पवित्र होते हैं। धन्य है वो जननी जिसके पुत्र जो है, इसके परिवार के बेटा या बेटी कार्तिक महीने के इस महात्म्य का पारायण करते हैं। धन्य है वो मनुष्य जिसने कार्तिक महीने में हरि का स्तवन किया, हरि की स्तुति की, हरि की उपासना करी। आज के प्रसंग में महाराजा पृथु जी ने महर्षि नारद जी से कार्तिक के व्रत के नियमों का और उसके महात्म्य और इसकी विधि के बारे में आज भगवान से निवेदन कर रहे हैं। तो नारद मुनि भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौकितं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। परम पिता परमेश्वर की दिव्य स्तुति के द्वारा भगवान की आराधना नारद ने की। फिर कार्तिक के महात्म्य में कार्तिक के नियमों का वर्णन करने जा रहे हैं। संत शिरोमणि गुरुदेव सूत बाबा जी अपने ऋषियों को सुना रहे हैं कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के नियमों को धारण करना चाहिए। अर्थात कार्तिक महीने के जो नियम है ना, ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात दशहरे विजयदशमी के अगले दिन से कार्तिक के नियमों का शुभारंभ प्रारंभ कर देना चाहिए। और ये व्रत जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक व्रत संपन्न होता है। अर्थात ये व्रत जो है लगभग 35 दिन का बढ़ता है। करना क्या है, पहले ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि की चौथे पहर में शुरू होने से पहले प्राणी को अपना बिस्तर छोड़ना अति अनिवार्य है।
जो नास्तिक, जो अंधकार में, जो अभिमानवश सूर्य उदय तक प्राणी सोता रहता है, सो रहा है, समझ लीजिए अपने किस्मत उसने खो दी। द्वार पे आई हुई लक्ष्मी को उसने ठुकरा दिया, भगवान का उसने अपमान कर दिया। मेरे साथियों, पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ होने से पहले उठना है, शौच और स्नान आदि से निवृत्त होना है। अर्थात दैनिक क्रियाएं जो होती है, शौच करना, स्नान करना, नूतन वस्त्र धारण करना इत्यादि की क्रियाओं से इंसान निवृत्त होकर के पहले शौच स्नान से दातुन इत्यादि के द्वारा शुद्धि करे। साथियों, हमारे शास्त्रों के अनुसार, विधि के अनुसार दातुन करने का भी एक विशेष महात्म्य है, और उसके लिए कौन से वृक्ष की, कौन सी औषधि में है वृक्ष की द्वारा दातुन करनी है, इसमें भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। लेकिन कार्तिक का यज्ञ करने से, नियमों को धारण करने से, शुद्धि करने से है, भगवान कहते हैं कि तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमें प्रदान करते हैं। अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर कहे देवताओं का मंगलाचरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें देवता पहले तो लॉन्ग लाइफ, दीर्घ आयु, फिर उसकी कीर्ति, उसकी प्रशंसा, उसकी ख्याति, उसकी महानता का तेज चमकता है। तेज और प्रजा, पशु, संपत्ति ही और महाज्ञान और बुद्धि का विस्तार और परम विवेक की प्राप्ति होती है इत्यादि मंत्रों के द्वारा कहा गया है दातुन करनी चाहिए। और दातुन करने के लिए भी कुछ दिन वर्जित कहे गए हैं, जैसे अमावस्या का दिन, प्रतिपदा का दिन, नवमी, छठी, रविवार, चंद्रवार या ग्रहण के दिन कहा गया है दातुन करना वर्जित है। लेकिन साथियों, दातुन करना वर्जित इसलिए कहा गया है कि उस दिन आपने व्रत करना है, और व्रत करने वाले प्राणी के लिए शास्त्रों में एक नियम है कि जिस दिन आपने व्रत करना है उसके एक दिन पहले ही, सूर्य उदय अस्त होने से पहले आप दातुन कर लें, अर्थात उसके बाद कुछ न खाएं। उसके बाद भली भांति स्नान करें, और स्नान करने से पूजा की सामग्री लेकर के देव मंदिर में जाए। देव मंदिर में देवादेव महादेव का स्तवन करें, उनका पूजन करें, विधिवत गण गौरी गणेश इत्यादि का पूजन करें, और समस्त जितने भी देवी देवता भगवान के दरबार में जिस मंदिर में आप जा रहे हैं उन्हें नतमस्तक प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लें। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देव मंदिर में है, जो देव पूजन करने वाले ब्राह्मण हैं, जो सत्संगी हैं, जो भजन कीर्तन करने वाले हैं, उनका भी आपने सत्कार पूर्वक पूजन करके, उनको भी प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद लेना है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे नारद, भगवान की एक वाणी है कि ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना मैं सत्य लोक में निवास करता हूँ, ना मैं जल में निवास करता हूँ, मैं तो योगियों के हृदय में, अर्थात जिसके हृदय में भगवान का स्वरूप है, भगवान का प्रेम है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को अपने विग्रह में बिठाते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। अपितु जहाँ मेरा भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उससे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंधार, कटहल इत्यादि फूलों व अक्षतों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का पत्र उपयोग नहीं करना चाहिए और सूर्य की पूजा में बिल्व पत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए।
ठाकुर की पूजा में, शालिग्राम की पूजा में चावलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और भगवती माँ जगदम्बा के पूजन में है, नव दुर्गा के पूजन में है, दुर्वा का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान देवादेव महादेव रुद्र के पूजन में है, केतकी के पुष्प का उपयोग नहीं करना चाहिए। इत्यादि त्यज्य वस्तुओं को छोड़ करके देवों की आराधना करें। भगवान शालिग्राम का तुलसी दल के साथ स्नान कराएं, उनका पूजन करें। ठाकुर के सानिध्य में तुलसी जी का पूजन करके उनकी परिक्रमा लें। प्रार्थना करें, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितो मया देवः परिपूर्णम तदस्तु मे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है, ना क्रिया है, और ना मैं भक्ति से आपका पूजन ही कर सकता हूँ, अर्थात भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी मैंने अपने भाव, स्वभाव और ज्ञान के कारण आपकी आराधना करी, प्रभु आप इसे स्वीकार करें और मेरा मनोरथ है, मेरे मन की इच्छा को आप पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें। क्षमा प्रार्थना करके संकीर्तन इत्यादि के द्वारा भगवान के उस प्रसाद को, जो भगवान को आपने भोग लगाया, उसे हरि की कृपा समझ करके, भगवान के कृपा समझ करके, आशीर्वाद समझ करके उसे श्रद्धा के साथ विधिवत ग्रहण करें। और कार्तिक महीने में विधान तो यही है कि आप एक समय भोजन करके व्रत कर लें, बिना चरण पादुका से उपयोग करें, या महीने में कुछ वस्तुओं को आप छोड़ दें। जो आपकी अति प्रिय वस्तुएं हैं खाने की, शरीर के सुख भोग की, उन वस्तुओं को आप कार्तिक मास में छोड़ दीजिए। और कार्तिक मास के व्रत पूर्ण होने पर पूजन करने के बाद उन वस्तुओं का दान करने के बाद पुनः ग्रहण करें। अर्थात अपने मनोभाव को इन विषय विकारों से अपने आप को निवृत्त करके विधिवत कार्तिक के उपवास नियमों का पालन करें। नारायण कहते हैं कि हे देवादेव, जो कार्तिक महीने में जिस प्राणी ने स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद देवों की उपासना कर ली, और जिसने भगवान नारायण और तुलसी भगवती का पूजन कर लिया, दीप दान कर लिया, अश्वमेघ यज्ञ की 16वें कलह के समान भी उसका पुण्य नहीं। अर्थात ये छोटा सा प्रयास जो है बड़े बड़े यज्ञों के बड़े बड़े पुण्यों से भी महान कहा गया है। इसलिए मेरे साथियों, आज आप इस संस्करण के माध्यम से कार्तिक महीने के 6ठे अध्याय का आप महत्व में श्रवण करें। और भगवान उसके बाद भगवती माँ आदि शक्ति स्वरूप तुलसी की पूजन करके वहां दीप दान करके नारायण की आरती उतारे। हमारे सनातन के अनुसार पूजा के मंत्रों के द्वारा, विधि के द्वारा परिक्रमा का विधान है। विधिवत परिक्रमा करके नतमस्तक होकर के ठाकुर का ले आशीर्वाद, आपके मनोरथ होंगे पूर्ण और आपके ऊपर होगी ठाकुर की कृपा। ठाकुर की कृपा से ही तुम्हारे ऊपर ये कार्तिक के महत्व का रहस्य श्रवण करने को मिल रहा है। तो साथियों, धन्य है आप, धन्य है आपका मनुष्य का तन, और धन्य है आपका गृह रूपी मंदिर, जिस घर में आप कार्तिक के महीनों का पारायण कर रहे हैं। इसी के साथ मेरे सभी साथियों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।